गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्राणि भक्तामत्र सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च विहारयामि। अत्र वयं पठामः यूपीटीजीटी संस्कृतविषयाणां कृते क्रातार्जुनीयस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नोत्तराणि पठामः। आगच्छतु। प्रथम प्रश्नमस्ति सहसा विधीय न क्रिया। यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। सहसा वेद न क्रिया। यह किसका कथन है? भारवी का, माघ का, कालिदास का या भवभूति का? तो ये आपका कथन क्रातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग में, क्रातार्जुनीयम सर्गों में बटा हुआ है। 18 सर्ग हैं और ये बृहत्रयी का पहला ग्रंथ है और भारवी जी का ये अकेला ग्रंथ भी है। महाभारत से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है महाभारत के से। और ये जो पंक्ति दी गई है ये दूसरे सर्ग के अंदर 30वां श्लोक है, जिसमें द्रौपदी का समर्थन करते हुए भीम कह रहे हैं। द्रौपदी जब उकसाती हैं युधिष्ठिर को दुर्योधन से युद्ध करने के लिए कि उन्होंने जो छल कपट से जो जीत लिया है राज्य को जुए में, उसे तुम पुनः प्राप्त करो। तो वो जब इस तरीके का समर्थन देते हुए भीम कहते हैं कि सहसा वेद न क्रिया। अचानक से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर भारवी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माघ के बारे में बात करें तो ये भी बृहत्रयी के ग्रंथ से ही है। ये शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग हैं। ये माघ का है। कालिदास तो आपको पता ही है। कालिदास तो प्रसिद्ध हैं, जैसे इनका मेघदूत है, ऋतु श्रृंगार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है इत्यादि। इनके बहुत सारे 7-8 गंगाष्टक, गंगा त्रोटक, इस तरीके से 7-8 इनकी रचनाएं हैं। भवभूति उत्तर रामचरितम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि हमारे यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम में उनका तृतीय अंक छाया अंक लगा है, जिसमें 48 श्लोक है। दूसरा क्वेश्चन है भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी ब्रह्मा के उपासक हैं, विष्णु के, शिव के या सूर्य के। तो भारवी कहें, चाहे भगवती कहें, चाहे कालिदास कह लें, बहुत सारे ऐसे ग्रंथकार हैं जो शिव के उपासक हैं। भर्तहरि ब्रह्मा के उपासक हैं, वेदांत ब्रह्म के उपासक हैं भर्तहरि। बाकी आपके बचे हुए जैसे आपके जो है 7 ग्रंथ हैं, 7 में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो एक ही लेखक के हैं, जैसे कालिदास के मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। बाकी बचे हुए 6 में से भर्तहरि को हटा दीजिए। भर्तहरि जो है वेदांत ब्रह्म के उपासक है, बाकी सब शैव है, शिव के उपासक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो हमने आपको बता ही दिया है। बृहत्रयी के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहले क्रातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम, जो कि माघ का लिखा हुआ है, 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं, श्री हर्ष का लिखा हुआ है। रघुवंशम महाकाव्य है। रघुवंशम
महाकाव्य है, रामायण से लिया गया है। अगला है क्रातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो क्रातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। इन दो के बारे में आपको पता नहीं है कि 17 और 19 किसमें है, किसी में तो होंगे शायद। अगला है अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, दंडी, भारवी या माघ। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम् दंडिना पदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। तो महाकवि कालिदास उपमा के लिए, भारवी आपके अर्थगौरव के लिए, दंडी पदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ में भी तीनों ही गुण मिल जाते हैं। तो आपको ये पसंद आ रही होगी। आगे चलते हैं। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है। तो प्रमुख छंद आपका वंशस्थ छंद है। इसमें आपके 46 श्लोक है प्रथम सर्ग में। 46 में से 44 में 1 से 44 तक, 1 से 44 तक वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। 45वें श्लोक में प्रथम सर्ग की बात कर रहे हैं। प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद 1 से 44 तक श्लोक तक है। 45वें श्लोक में आपके जो है पुष्पाग्रता और 46वें श्लोक में लास्ट में मालिनी छंद है। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? वंशस्थ तो हमको याद हो जाता है। हमको दिक्कत होती है कि 45 में मालिनी है या 46 में मालिनी है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले पुष्प आएगा, उसके बाद मालिनी आएगी, यानी कि माली आएगा फूल को तोड़। तो 45 में आप पुष्पाग्रता और 46 में आप मालिनी छंद का प्रयोग बता सकते हैं अपनी दृष्टि से याद रखने के लिए। आगे है क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है। अंतिम श्लोक में छंद पूछ रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग 1 से 44 वंशस्थ, पुष्पाग्रता पहले फूल आया 45वां, अंतिम पूछ रहा है तो मालिनी हो जाएगा क्योंकि फूल को तोड़ने के लिए माली बाद में आता है। इसके बाद अगला है क्रातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है। तो मंगलाचरण में भी आपका वंशस्थ छंद भी है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। आगे है पांडव वन में कितने वर्ष तक निवास किए? तो उन्होंने 13 वर्ष तक वन में निवास किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास था इनका। क्रातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। क्रातार्जुनीयम कहाँ से लिया गया है? तो क्रातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से और अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। सभा पर्व और भीष्म पर्व में सैया पलेटे होते हैं इसमें भी, और सभा पर्व में गीत क्रीड़ा होती है। सभा पर्व में जहाँ उन्होंने छल से जीता था। आगे आ जाते हैं। ना नो 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 नाना नो, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो केवल एक ना व्यंजन का उपयोग करते हुए क्रातार्जुनीयम में भारवी जी ने कई श्लोक लिखे हैं। अभी याद नहीं आ रहा, शायद 4 या 6 श्लोक ऐसे हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो केवल ना का प्रयोग करते हुए लिखे गए हैं। आगे है ब्रजंती ते मूढ़ पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? तो ये सूक्ति आपकी माघ की है और प्रथम सर्ग में ये द्रौपदी जी ने कहा है। किससे? अपने पति परमेश्वर युधिष्ठिर से।
इससे अगला है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? तो इसमें 18 सर्ग है किरातार्जुनीय में। आगे के 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। ये याद करने लायक चीज है। भारवी का वास्तविक नाम रत्नाकर नहीं। श्रीधर तो इनके पिता का नाम है। नारायण स्वामी भी इनके पिता का नाम है अवन सुंदरी कथा के अनुसार। दामोदर इनका नाम दामोदर। आगे है, किरातार्जुनीय के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? प्रत्येक सर्ग के अंत में पूछ रहा है। प्रारंभ में तो श्री हुआ है, श्रीय गुरु राम अधिपस्य पालन प्रजा सुव्रतिम वेदितो सवर्णलिंगे विदित समालन युधिष्ठिरम द्वैत भयम बलिचरा। तो अंत में तो लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। अच्छा, तीनों की ही बात करें तो नैषधीय चरितम में आनंदांत है वो, और श्रीयांत आपका शिशुपाल वदम है, और लक्ष्मीयांत आपका किरातार्जुनीय है। तो तीनों बृहत्रयी के हमने आपको बता दिए। किरातार्जुनीय लक्ष्मीयांत, श्रीयांत आपका शिशुपाल वदम, और आनंदांत आपका नैषधीय चरितम। इसके बाद आगे चलते हैं। आप पत्र किस कवि की उपाधि है? तो आठ पत्र भारवी की उपाधि है। आलोक चौहान ने आठ पत्र यानी कि सोने की छाती की उपाधि दी थी। और इनको नारिकेल फल सम्मिहितम ये मल्लीनाथ ने कहा है। मल्लीनाथ ने घंटापत नाम की टीका लिखी है इनके इस ग्रंथ पर, और इनको प्रकृति मधुरा भी कहा गया है। अनेक इनकी उपाधियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उपाधियां भी अति आवश्यक हो जाती हैं कि हमें कवियों की उपाधियां भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी उपाधियां, जैसे प्रकृति मधुरा, भाव डिग्री, ये श्रीधर दास जी हैं, उन्होंने कहा है। भारवी अर्थ गौरव उद्भट ने कहा है। तो इस तरीके की इनकी कुछ उपाधियां हैं। आगे है, बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ पर गणित है? बृहत्रयी में तो बृहत्रयी में रामायण तो महाकाव्य है, महाभारत भी महाकाव्य है, रघुवंशम भी महाकाव्य है जो रामायण से लिया गया है। रघुवंश की भगवान राम के कुल के बारे में यहाँ पर है। किरातार्जुनीय बृहत्रयी के अंतर है, कई बार आ चुका है। किरातार्जुनीय शिशुपाल वदम नैषधीय चरितम 20, 22, 18, 20, 22। भारवी का समय, तो भारवी के समय के बारे में बात करें तो इनका समय जो है 600 ईस्वी के आसपास, यानी कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका जन्म माना जाता है। 6वीं के अंत में और 7वीं के पहले, इस बीच में इनका जन्म माना जाता है। कवियों का उत्तरोत्तर सही कार्यक्रम माना जाता है। माघ भारवी श्रीहर्ष, माघ भारवी अश्वघोष, भास माघ कालिदास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। पहले कालिदास है, फिर भास जी हैं, तब भारवी जी का जन्म हुआ है। अगला है, भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? तो भारवी के बाद कालिदास तो पहले हो गए, और अभी भी बताया भास भी पहले हो गए, व्यास भी पहले हुए हैं, क्योंकि व्यास तो महाभारत के रचनाकार हैं, वेद व्यास। तो माघ इनके बाद हुए हैं शिशुपाल वदम, जो उन्होंने लिखा है, ये भी बृहत्रयी के अंदर ही आता है। तो माघ शिशुपाल वदम के रचयिता माघ इनके बाद के कवि हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। तो किस भारवी
पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। तो भारवी पूर्ववर्ती किसके माने जाते हैं? तो भारवी यदि पूर्ववर्ती की बात की जाए तो कालिदास। कालिदास जो है भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। तो पूर्ववर्ती कालिदास के माने जाते हैं। आगे है भारवी कृतार्जुनीयम का मुख्य रस है। तो कृतार्जुनीयम में श्रृंगार रस है। क्षम्यताम, कृतार्जुनीयम में वीर रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। उत्तर रामचरितम में करुण रस है। मेघदूतम में विक्रलम श्रृंगार है। इसके बाद आगे आते हैं भयानक भयानक रस। हमने नहीं किसी ने पढ़ा है। आगे भारवी का प्रिय अलंकार। तो भारवी का प्रिय अलंकार, वैसे तो इन्होंने कृतार्जुनीयम का प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद में लिखा है, किंतु इनका प्रिय अलंकार अर्थान्यास। कौन सा है? अर्थान्यास। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा। तो पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पहले इधर आ जाते हैं। कृतार्जुनीयम का पात्र है दुष्यंत, चारुदत्त, युधिष्ठिर या बाली। तो चारुदत्त आपका मृच्छकटिकम में है, दुष्यंत आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में है, बाली तो हम नहीं सुनी है, रामायण में है बाली जी। किंतु युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन और आपका ये भीम, अर्जुन इत्यादि, ये सभी कृतार्जुनीयम के अंदर है। कृतार्जुनीयम किस विधा का महाकाव्य है? तो कृतार्जुनीयम आपका महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। आख्यायिका है आपका वाल्मीकि रामायण। चंपू काव्य है आपका नल चंपू। आगे आते हैं भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा। भारवी की कविता पर किसका प्रभाव पड़ा? मार्गवाद के हैं। भवभूति, उत्तर रामचरितम इनका भी नहीं है। भारवी जो है भवभूति का भी नहीं है। कालिदास इनके पूर्ववर्ती कवि हैं। कालिदास का प्रभाव इन पर पड़ा है। अगला है कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णन है? तो कृतार्जुनीयम में एक ही नारी है, वो है द्रौपदी, जिनका कुंती भी है, लेकिन द्रौपदी के चरित्र के बारे में कहा गया है। तो यहाँ हमने 35 कर लिए। आगे चलते हैं। आगे पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा। तो पांडवों को अज्ञातवास 1 वर्ष का करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इस तरीके से टोटल 13 वर्ष ये बाहर रहे। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था। तो श्री कुरुरामति पश्य पालनीय प्रजा सुव्रतिन्यं वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवनं वनचरः। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था द्वैतवन में। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो द्रौपदी युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति उकसाती है। पूरे प्रथम सर्ग में 2 ही व्यक्ति बोले हैं। एक तो वनेचर, जो दुर्योधन की दशा को जो है कौरवों की वहां पर क्या दशा चल रही है, किस तरीके से वो कूटनीति रच रहा है, जो छल से जिस राज्य को जीता है उसे नीति पूर्वक जीतना चाह रहा है, ये आकर के बताते हैं
प्रथम सर्ग के पहले श्लोक से 25वें श्लोक तक, 26 से फिर द्रौपदी बोलना शुरू करती हैं और पूरे के पूरे जो है 46 श्लोक हैं, तो बचे हुए सभी श्लोकों में वो युधिष्ठिर के प्रति उकसाती हैं, युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति उकसाती हैं, युधिष्ठिर को दुर्योधन के, और इनके समर्थ में भीम खड़े रहते हैं। दूसरे सर्ग में भीम ने भी कुछ वाणी से कहा है। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो भारवी के अलंकार में चित्र अलंकार, इन्होंने चित्रों का विशेष वर्णन किया है। जो मार्ग है, मार्ग के चित्रों की विशेषता इन्होंने दिखाई है, तो चित्र अलंकार यहाँ पर आएगा, ये देखने लायक चीज है। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे? तो कठोर भूमि में नकुल और सहदेव सोते थे। कौन सोते थे? नकुल और सहदेव। अर्जुन और वनेचर जोड़ा ही नहीं रहता, युधिष्ठिर और कृष्ण ये भी नहीं, दुर्योधन और दुशासन ये भी नहीं, नकुल और सहदेव जो कि अर्जुन के छोटे भाई थे। कृतार्जुनीयम का नायक है। ये विवादित क्वेश्चन है, यदि हम चाहें तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। हम कहें कि जो है युधिष्ठिर इस समय राजा है तो इनको माने, वनेचर को चलो काट दो, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, दुर्योधन राजा हैं, या अर्जुन विशेष पराक्रमी है। तो यहाँ पर इस विवाद के लिए ए ऑप्शन सही है। विवाद आपके दिमाग में आ सकता है, वैसे इस क्वेश्चन में विवाद नहीं है। नायक अर्जुन और नायक किरात है इसमें, तो युधिष्ठिर या दुर्योधन आप ना लगाएं, अर्जुन होगा। वर्णलिंगी कौन था? तो वर्णलिंगी अर्जुन था, वनेचर था, दुर्योधन था या युधिष्ठिर था? तो वर्णलिंगी जो है वनेचर था। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? द्वीत वने वनेचर, द्वीत वन में वनेचर समाययो, लौट करके आकर के मिला। आगे भारवी द्रौपदी युधिष्ठिर को कुछ ये हो गया। हाँ, ये है भारवी के काव्य में किस अलंकार, ये भी हो गया चित्र अलंकार। भारवी के पिता का नाम, तो भारवी के पिता का नाम श्रीधर है और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी भी है। भारवी की माता सुशीला जी है। सुशीला कृतार्जुनीयम का पात्र नहीं है। इनके पुत्र मनोरथ है, पुत्र का नाम। पिताजी श्रीधर या नारायण स्वामी, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार माता सुशीला, पत्नी रसिकवती, और पुत्र की बात करें तो मनोरथ है। कृतार्जुनीयम का पात्र नहीं है। भीम, दुर्योधन, वनेचर, रघु, रघु नहीं है, रघु तो आपका रघुवंश में आता है, भगवान राम के वंश में रघु की गई है। आगे वनेचर हस्तिनापुर, ये हो गया। वनेचर हस्तिनापुर किस देश में गया? जो निगूढ़ तत्व को जानने के लिए गया था, छिपे हुए तत्व को जानने के लिए गया था, किस वेश में? राजा के वेश में, ब्रह्मचारी के, मंत्री के या किसान के? तो राजा और मंत्री तो हो ही नहीं सकता है। किसान भी इतनी चीज नहीं जान पाएगा, ब्रह्मचारी के रूप में गया, क्योंकि ब्रह्मचारी वहां पर कुछ घूमने फिरने में कोई रोक टोक नहीं होगी। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आया? युधिष्ठिरम समायो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास लौट आया। पहले ही श्लोक में श्री कुरुरामोदितस्य पालन प्रजा सुव्रतीयम युक्त वेदितम सवर्ण विदित समायो युधिष्ठिरम वेदवनम वनेचर। तो किसके पास लौट आया? युधिष्ठिर के पास लौट आया। यदि आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए कृतार्जुनीयम पर, हम कम से कम 400 से 500 इसी तरीके के प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे।
यदि आपको ये पसंद आता है, आपके काम का है या इसमें कोई सुधार आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका ये मैसेज हमको मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि ये हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करता है कि हमें और काम करना चाहिए या इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर के आनी चाहिए। तो आप इसे इतना हल्के में ना लें कि कोई बात नहीं, मैं नहीं तो दूसरा कर देगा, कोई दूसरा कर देगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप अवश्य बताएं। इससे पहले हमने आपका डॉक्टर संजय मौर्य जी का जो प्रैक्टिस सेट था, उसके भी 2 प्रैक्टिस सेट लगवाए। यदि आपको वो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं। और इस तरीके से हम सातों ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे। सातों जो आपके जैसे उत्तर रामचरितम उत्तर रामचरितम का 3रा अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम का 4था अंक, क्रातार्जुनीयम का 1म सर्ग, शिवराज विजयम, नीति शतकम, मेघदूतम, ये सातों ग्रंथों को हम इसी तरीके से जैसे शुक्लाशोपदेश सबके एमसीक्यू लेकर के आते रहेंगे। तो अभी हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।